हेलो दोस्तों, हम मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाने जाऊंगा ओएसआई मॉडल्स। ओएसआई मॉडल्स एक बहुत ही यूनिक टॉपिक है और एक अच्छा टॉपिक है अगर आप नेटवर्किंग या सीसीएनए करना चाहते हैं या कंप्यूटर नेटवर्क की नॉलेज रखना चाहते हैं, या अगर आप किसी एग्ज़ाम, किसी कोर्स, किसी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सबसे बेस्ट है। तो ओएसआई मॉडल्स हम जानते हैं ओएसआई मॉडल्स होता क्या है। तो ओएसआई मॉडल्स को हम कहते हैं 7 लेयर सिस्टम। फर्स्ट लेयर में क्या होता है? फिजिकल लेयर, सेकंड डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशंस लेयर, ये सारे लेयर्स हैं। और हम ऊपर से पढ़ेंगे एप्लीकेशन लेयर। यहाँ हमने इसे 7th पोजीशन पे इसलिए रखा कि हम इसे 1 2 भी काउंट कर सकते हैं, लेकिन जो डेटा यहाँ से जाएगा और ऐसे ये बनेगा फ्रेम, तो फर्स्ट लेयर पे हमारा फिज़िकल लेयर हो जाएगा जब हम जैसे भेजेंगे डेटा। इसको मैं समझाता हूँ आपको, इधर देखिए। मैं एक इमेज अटैच कर दूँगा जिससे आप समझ जाएंगे कि एप्लीकेशन लेयर या ओएसआई मॉडल जो सिस्टम है वो किस तरह से वर्क करता है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, एप्लीकेशन लेयर्स क्या होता है। एप्लीकेशंस लेयर जो वर्क करता है हमारे एप्लीकेशंस पे वर्क करता है। जैसे अगर आपने कोई भी रिक्वेस्ट, जैसे आप किसी गूगल पे कोई भी चीज़ सर्च करते हो, जैसे आपने लिखा www.facebook.com, www.yahoo.com, google.com, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये क्या करता है कि आपने कोई रिक्वेस्ट क्या की, जनरेट की। यहाँ क्या है? रिक्वेस्ट इज़ जनरेटेड, सोर्स एंड डेस्टिनेशन इज़ डिफाइंड। सोर्स एंड डेस्टिनेशन, किस सोर्स पे पहुँचना है और कहाँ जाना है, वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन लेके आनी है, तो वो सारा डिफाइंड होता है। इन्फॉर्मेशन इज़ जनरेटेड एट दिस लेयर, राइट। और इसमें कौन कौन से प्रोटोकॉल्स जो वर्क करते हैं हमारे, टेलनेट हो गया, HTTP हो गई, HTTPS, FTP, TFTP, DHCP, SNMP, SMTP, और भी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं फॉर एग्ज़ाम्पल्स के लिए, ठीक है। तो SNMP मैंने कुछ शॉर्ट फॉर्म्स लिखे हैं, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं, ये सारे प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक। अब हम सेकंड अपने लेयर पे पढ़ेंगे प्रेजेंटेशंस लेयर। क्या थी? प्रेजेंटेशंस लेयर, ये नाम से पता चल रहा है, प्रेजेंट करना, कुछ प्रेजेंट करना, ठीक है। दिस लेयर वर्क्स ऑन प्रेजेंटेशन लेयर, फॉर्मेट ऑफ डेटा इज़ डिसाइडेड एट दिस लेयर। क्योंकि डेटा का कैसा फॉर्मेट होगा वो डिसाइड होगा हमारा इस लेयर में, प्रेजेंटेशंस लेयर में। हमारा टेक्स्ट होगा, JPG होगा, MP3 होगा, MP4 होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहाँ इंक्रिप्शन एंड कंप्रेशन इज़ ऑल्सो यूज्ड एज दिस लेयर। हम यहाँ इंक्रिप्शन भी यूज़ करते हैं। इंक्रिप्शन यूज़ करने का क्या मतलब हो गया? हमने कोई भी, इंक्रिप्शन होता क्या है? मैंने आपको कोई मैसेज भेजा, हेलो हेलो, तो भेजा मैंने उस आपको व्हाट्सएप पे या किसी भी, लेकिन उसके पीछे जो वर्क करता है वो पूरा सिस्टम बाइनरी सिस्टम वर्क्स करता है। उस हेलो मैसेज को इनक्रिप्ट करेगा, ताकि जो कोई भी जैसे नेटवर्क पे बैठा होगा या कोई भी आपका डेटा पढ़ने चाहेगा आसानी से, वो पढ़ नहीं पाएगा कि आपने क्या भेजा है सामने वाले को, या कोई आपकी इन्फॉर्मेशन कोई ऐसी लीक तो नहीं हो रही है। तो उसको हम इंक्रिप्शन कहते हैं, इंक्रिप्शन। और उसको सामने वाले के पास उस इंक्रिप्शन की होती है। जैसे मैंने आपको हेलो भेजा तो आपको ही भेजा, तो उसके पास, आपके पास क्या गई, की गई उसकी, तो डिक्रिप्शन की आपके पास गई, तो आप वो मैसेज देख पा रहे हैं, दूसरा कोई बंदा नहीं देख पा रहा है। दैट इज़ इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन एंड कंप्रेशन इज़ यूज्ड एज दिस लेयर। कंप्रेशंस का मतलब है कि डेटा को क्या करे, कंप्रेस कर देगा, छोटा करके वो भेजेगा। अब हम अपने नेक्स्ट लेयर पे पहुंचते हैं, सेशन लेयर। सेशन लेयर नाम से भी पता चल रहा है, सेशन लेयर, कोई हमने सेशन स्टार्ट किया, आप कहीं भी, जैसे लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें एक सेशन होता है, टाइम होता है, ड्यूरेशन होती है कि इस ड्यूरेशन में आपका एग्ज़ाम ऑटोमेटिकली क्लोज्ड हो जाएगा। आप जैसे कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, वहाँ गवर्नमेंट एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो आपको टाइम ड्यूरेशंस मिलता है क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए। तो आपने देखा होगा कि टाइम ड्यूरेशन चलता है 1 मिनट में, सेकंड क्वेश्चन आ जाता है सेकंड नेक्स्ट 1 मिनट में। वो सारा सेशंस लेयर पे होता है। सेशन लेयर मेंटेन द कनेक्शन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द पोर्ट्स। जो हमारा कनेक्शन है उसको मेंटेन करता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। 7, जैसे कि मैंने बताया 7 से 8 में, तो 1 आवर का सेशन हुआ,
जब से सेशन स्टार्ट हुआ तब से सेशन एंड हुआ, उसको सेशन लेयर होता है। अब सेशन लेयर तो आपने समझ गए। देयर आर 3 मेन प्रोसेस इन सेशन लेयर। कौन 3 मेन प्रोसेस होते हैं सेशन लेयर में? और यह है ऑथेंटिफिकेशन होता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि एग्ज़ाम में का लेयर ऑथेंटिफिकेशन क्या मतलब क्या होता है? ग्रांटिंग अ परमिशन, कोई आप परमिशन ग्रांट कर रहे हैं जैसे पासवर्ड, यूज़र नेम, लाइक वो। ऑथराइजेशन का मतलब है वैलिड सेंडर अलाउड टू सेंड एंड रिसीव डेटा। जो वैलिड होगा वही आपको सेंड और रिसीव कर पाएगा डेटा। अब मान लीजिए कि कैसे, फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने किसी को डेटा भेजा अननोन पर्सन को, राइट। तो आपने भेजा, उसके पास चला गया, राइट। तो आपने उसको ऑथराइजेशन दिया है कि भाई मैं तुम्हें डेटा भेज रहा हूँ, वो एक्सेप्ट करेगा। जैसे आपने शेरिट वेरिट पहले भी बहुत सारे फाइल ट्रांसफ़र यूज़ किए होंगे। अकाउंटिंग क्या है? स्टोर प्रोसीडिंग इन डेटाबेस। इसमें क्या करता है? स्टोर प्रोसीड करता है डेटाबेस में। अब नेक्स्ट लेयर पे हम पहुंचेंगे। नेक्स्ट लेयर क्या है? ट्रांसपोर्ट लेयर। नेक्स्ट लेयर क्या है? ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या होता है? सेंडिंग एंड रिसीविंग डेटा। यहाँ भी हम डेटा को सेंड और रिसीव करते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या? ट्रांसमिशन ऑफ डेटा वाया प्रोटोकॉल्स टीसीपी और यूडीपी। हम यहाँ डेटा का जो ट्रांसमिशन करते हैं वो टीसीपी और यूडीपी को करते हैं। तो बहुत से लोगों को पता नहीं होगा टीसीपी और यूडीपी क्या है। टीसीपी होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यूडीपी होता है यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। अब ये कैसे होता है, क्या काम करता है, मैं ये आपको आगे बताऊंगा। यहाँ आप सिंपल समझिए, आईसीएमपी सिग्नल्स इंटरनेट मैसेज प्रोटोकॉल्स होता है, ठीक है। टीसीपी यूडीपी में अगर भी कोई भी कनेक्शन बनाते हैं तो उसमें 3 वे हैंडशेक होता है, राइट। पहले 3 वे हैंडशेक का क्या प्रोसेस है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सेंड किया, रिसीव किया, हमने यहाँ से एक इनवाइट भेजा, इनिट मैसेज। क्या कहते हैं हम उसे? इनिट मैसेज। ओहो, एक मिनट। हाँ, हमने एक इनिट मैसेज भेजा, इनवाइट मैसेज भेजा। अब वो इनवाइट मैसेज आया वापस, इनवाइट मैसेज गया कि मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। जैसे सामने वाले पे आप इनवाइट करते हो, आओ मेरे घर पे खाने, ठीक है। आपने उससे सिंक कर लिया, ठीक है। सिंक कर लिया, आप मिल गए। अब देन एक्नॉलेजमेंट। अब क्या लिया? एक्नॉलेजमेंट लिया कि भाई ये बताओ मेरे घर आए, आपको कैसा लगा, कैसा हुआ। तो ये 3 वे हैंडशेक होता है किसी भी प्रोटोकॉल्स में, मतलब टीसीपी और यूडीपी में 3 वे हैंडशेक होता है। बिना इसके डेटा नहीं भेज जाएगा। यूडीपी में एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती है। यूडीपी का अलग एक प्रोसीजर है, वो मैं आपको बताऊंगा। ये टीसीपी का है।